सोचिए, अगर आने वाले समय में आसमान में उड़ने वाले लड़ाकू विमान सिर्फ पायलट के भरोसे नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दम पर फैसले ले, दुश्मन को बिना दिखे मार गिराए और एक साथ कई ड्रोन को कंट्रोल करे, तो क्या युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल नहीं जाएगा? और अगर भारत इस दौड़ में शामिल हो जाए तो क्या ये सिर्फ एक तकनीकी कदम होगा या फिर एक सुपर पावर बनने की और बड़ा इशारा? हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका स्वागत हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले एक बेहद महत्वपूर्ण और भविष्य बदल देने वाले विषय पर, भारत का छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी। भारत अब सिर्फ रक्षा खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि वो खुद ऐसी तकनीक विकसित करना चाहता है जो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के पास भी सीमित रूप से मौजूद हो। यही वजह है कि भारत अब यूरोप के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होने पर विचार कर रहा है। दरअसल छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी 6th जनरेशन फाइटर जेट जो अगली तकनीक है, जो आज के सबसे आधुनिक 5th जनरेशन जेट्स जैसे F-35 या Su-57 से भी कहीं आगे है। इन विमानों में सिर्फ स्पीड या स्टेल्थ ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन कंट्रोल, साइबर वारफेयर और नेटवर्क बेस्ड ऑपरेशन जैसी तकनीकें शामिल होगी। खबरों के मुताबिक भारत दो यूरोपीय कंसोर्टियम में से किसी एक के साथ जुड़ने की संभावना तलाश रहा है। पहला कंसोर्टियम है CGAP यानी ग्लोबल कॉम्पैक्ट एयर प्रोग्राम, जिसमें ब्रिटेन, इटली और जापान शामिल, और दूसरा है FCAS यानी फ्यूचर कॉम्पैक्ट एयर सिस्टम, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और स्पेन शामिल। अब सवाल यह है कि भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका सीधा जवाब भविष्य की जंग। आज दुनिया में जो युद्ध हो रहे हैं वो धीरे धीरे बदल रहे हैं। अब सिर्फ मिसाइल या बम से काम नहीं चलता, अब जरूरी है टेक्नोलॉजी और खासकर AI आधारित युद्ध प्रणाली। भारत पहले से ही अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, लेकिन छठी पीढ़ी की तकनीक उससे भी कई कदम आगे है। अब भारत ये समझ चुका है कि अगर वो अभी इस रेस में शामिल नहीं हुआ तो भविष्य में वो पीछे रह सकता है। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी खासियत है मानव रहित ऑपरेशन और AI कंट्रोल। मतलब ये कि ये विमान खुद निर्णय लेने में सक्षम होंगे, दुश्मन के मूवमेंट को पहले ही समझ जाएंगे और बिना किसी पायलट के भी मिशन पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा ये विमान लॉयल विंगमैन कंसेप्ट पर काम करेंगे, यानी एक मुख्य विमान के साथ कई छोटे ड्रोन उड़ेंगे जो दुश्मन पर हमला करेंगे, निगरानी करेंगे और जरूरत पड़ने पर खुद को बलिदान भी कर सकते हैं। अब अगर भारत इस प्रोग्राम में शामिल होता है तो उसे क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जी हाँ, भारत का वो एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी जो अभी सिर्फ कुछ देशों के पास है, जैसे AI वॉरफेयर, एडवांस सेंसर और नेटवर्क केंद्रित युद्ध प्रणाली। दूसरा ये फायदा रक्षा आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ। भारत धीरे धीरे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है और ये कदम उसे इस दिशा में बहुत आगे ले जाएगा। तीसरा फायदा वैश्विक ताकत के रूप में उभरना। जब कोई देश ऐसी तकनीक विकसित करता है तो वो सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक ताकत भी हासिल करता है। लेकिन इस रास्ते में चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है लागत यानी कॉस्ट। छठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम बहुत महंगे होते हैं और वो डॉलर का खर्च आता है और भारत को ये तय करना होगा कि वो कितना निवेश कर सकता है। दूसरी चुनौती टेक्नोलॉजी शेयरिंग। हर देश अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी आसानी से साझा नहीं करता है, ऐसे में भारत को सही पार्टनर चुनना बेहद जरूरी होगा। तीसरी चुनौती समय यानी टाइम। ये प्रोजेक्ट 2035 या उससे भी आगे तक जा सकता है, यानी इसका असर तुरंत नहीं बल्कि लंबे समय में दिखेगा। अब बात करते हैं कि दुनिया के बाकी देश क्या कर रहे हैं। अमेरिका पहले से ही अपने 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जिसे NGAD यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कहा जाता है। चीन भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो AI आधारित युद्ध तकनीक में काफ़ी निवेश कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो इस रेस में पीछे ना रह जाए। अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो उसे आने वाले समय में ऐसे विमानों की जरूरत होगी जो ताकतवर नहीं बल्कि स्मार्ट भी हो। आज के युद्ध में सिर्फ हथियार नहीं बल्कि डेटा और नेटवर्क सबसे बड़ा हथियार बन चुका है और छठी पीढ़ी के विमान इसी सोच पर आधारित है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या भारत खुद ऐसा विमान बना सकता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन इसमें समय लगेगा। इसलिए भारत फिलहाल साझेदारी का रास्ता चुन रहा है ताकि वो तेजी से इस तकनीक तक पहुंच सके। भारत की ये रणनीति बिल्कुल वैसी ही है जैसे ब्रह्मोस मिसाइल रूस के साथ मिलकर बनाई और आज जो दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। ये एक संकेत है और एक संकेत कि भारत अब भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। एक संकेत कि भारत अब सिर्फ पीछे चलने वाला नहीं बल्कि रास्ता दिखाने वाला बनना चाहता है। अब देखना ये होगा कि भारत किस कंसोर्टियम के साथ हाथ मिलाता है और कितनी तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ता है, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि तकनीक का होगा। धन्यवाद।